अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट होते ही आपने देख लिया कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो वो जल्दी मुझे किस बात की थी वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी का जो वो रिजल्ट था स्कूल में, तो मैं वो रिसीव करने के लिए जा रही थी। तो फिर जिस रिक्शे में वो स्कूल जाती है, यानी जिसमें उसका पिक एंड ड्रॉप होता है, तो उसी में ही मुझे जाना था। तो और भी बच्चे थे तो उसमें थे, तो फिर इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा था। तो हम वहाँ से जाके तो अपनी बेटी का जो रिजल्ट है वो पिक करके तो फिर आए वापस, और वापस आके तो मेरे फिर से वही काम रूटीन शुरू, जैसे कि हम हाउस वाइफ का रोज का होता है। बेशक हम लोग कुछ भी कर ले, काम तो हम लोगों ने करना ही करना है। तो चलिए जनाब, अपने व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं एक नए से टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि सब्र। सब्र क्या चीज़ है और सब्र क्यों ज़रूरी है, और सब्र की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, और इंसान को सब्र कर लेना बेहतर होता है हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो सब्र करने के बाद हमें जो चीज़ मिलती है ना, और सब्र में जो इत्मीनान होता है वो किसी और चीज़ में नहीं होता। देखें, एक सब्र और एक बर्दाश्त, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। सब्र करना और बात है, और बर्दाश्त करना और चीज होती है। जब आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो वो आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को खत्म कर रहे होते हैं, अपने आप को मार रहे होते हैं साथ साथ, क्योंकि उस चीज को आपको सहन करना पड़ता है। लेकिन जब सब्र आ जाता ना, तो वो उसके लिए आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। उसके लिए फिर आपको कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपने आप में सेटिस्फाइड होते हैं। आपको किसी चीज के लिए वो कहते हैं कि बहस नहीं करनी पड़ती, या किसी चीज के लिए किसी को कोसना नहीं पड़ता, या कुछ ऐसी चीजें, ये सारा कुछ होता है। और ये हर इंसान की लाइफ में ऐसी स्टेज मैं कहती हूँ कि आती है। और मोस्टली बहुत से लोग इस चीज को फेस भी करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम लोगों को जब मुश्किलात आती हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करें, और हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे होते कि हमारा आने वाला टाइम वो किस तरह का होगा, या जो मौजूदा जो मुश्किलात है हम इसको किस तरह हल करें। तो उसका सबसे बेहतर हल मैं आपको यही बता सकती हूँ कि अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा सबसे ज्यादा। सिर्फ अल्लाह के आगे रोना, दुनिया के आगे किसी शख्स के आगे रोने से बेहतर है अपने अल्लाह के आगे रो लो। क्योंकि जब अल्लाह के आगे जो इंसान रोता है ना, तो वो फिर जो उसका सब्र उसके मिलता है ना, वो कोई चीज नहीं इसको दे सकती। क्योंकि किसी इंसान के सामने रोने से क्या फायदा? इंसान तो किसी तो रोते हुए देख के मैं कहती हूँ खुश होने वाला वो इंसान है। इंसान किसी के दुख में कोई एक दफा सुनेगा, कोई दो दफा सुनेगा, चलो तीन दफा भी सुन लेगा, उसके बाद वो फिर उसका नहीं सुनता। ठीक है, उसके तंग पड़ना शुरू हो जाएंगे, या उससे बज़दिल होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। लेकिन अल्लाह, अल्लाह तो हमेशा कहता है कि मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, सब्र करो, शुक्र करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो मैंने हमेशा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जो मुश्किलात में, हमेशा अल्लाह से अपने लिए सब्र मांगा। मैं जब भी मैं परेशान हुई, जब भी मैं रोई हूँ, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से सब्र मांगा कि अल्लाह मुझे सब्र दे, बस मुझे सब्र दे। और सब्र में जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो किसी और चीज में नहीं होती। और सब्र की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? जब आप हर चीज को, हर हालात को फेस कर करके, बर्दाश्त कर करके, जब आप कहते हैं ना कि अब मैं क्या करूं, ठीक है, वो जो उसकी लास्ट स्टेज होती है ना, जब आपको सब्र आ जाता है किसी चीज पे, तो जो आपको तकलीफ देने वाले, दुख देने वाले लोग होते हैं, फिर उनकी कोई औकात नहीं रह जाती। वो मेरी ये आजमाई हुई बात है, और मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि बात इंसान को वही करनी चाहिए, गाइड इंसान को उसी बात पे करना चाहिए जो आप खुद फेस कर चुके हैं, जिस सिचुएशन से आप खुद गुजर चुके हैं। ऐसे ही ऊपर ऊपर की बातें करना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस चीज़ के ऊपर गुजर रहे होते हैं, उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वही शख्स जानता है जो उसके ऊपर से गुजर रहा होता है।
हाँ, मगर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सी जगह पे हमें हमारा अल्लाह आज़मा रहा होता है, अपने बंदे को आज़मा रहा होता है। कभी-कभी वो हमें अपनी राह की तरफ चलाने के लिए आज़मा रहा होता है। कभी-कभी हमारी आज़माइश बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है? क्योंकि हमारे नबियों में पैगम्बरों की इतनी ज़्यादा आज़माइशें जब वो देख चुके हैं, हम तो एक मामूली से इंसान हैं, ठीक है? बिल्कुल मामूली से इंसान हैं, बिल्कुल। तो हमें हर चीज़ को सब्र के साथ जो है ना बर्दाश्त कर लेना चाहिए उस टाइम को। तो उसके बाद जो आपको जो इत्मीनान मिलता है ना, वो एक अलग ही होता है। क्योंकि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं वो उस टाइम तक तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। मैं ये कहूँगी कि शायद अपने आप को खुदा समझ रहे होते हैं और वो शायद समझते हैं कि जो है वो हम ही है और हम कुछ भी कर लेंगे और हमारे साथ कोई गलती नहीं होगा, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि जो निज़ाम चलाने वाला है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है और वो तो बहुत बेनियाज है, ठीक है। वो तो किसी को दुख में नहीं रखता ज़्यादा देर तक और वो तो अपने हर बंदे के साथ बुरा होने वाले का अच्छे से हिसाब लेने वाला है। तो बजाय किसी को बदवा देने के, किसी को कुछ कहने के, अल्लाह पे छोड़ दे अपने फैसलों को। वो जो करने वाला है सबसे बेहतरीन करने वाला है। और जो आपके साथ बुरा करते हैं और टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उनका भी पूरा पूरा हिसाब लेगा। तो क्या हुआ, आज वो अरूज पे हैं और आप मुश्किलात में है या मुसीबत में है, बस सब्र करें और हौसला रखें। जो अल्लाह है वो सबको हिसाब रखने वाला है, सब देखने वाला है और हर चीज़ के लिए सिर्फ अल्लाह ताला के आगे रहें, उसी से दुआ करें। वो आपकी हर मुश्किलात, हर परेशानी को दूर करेगा। तो चलें, साथ-साथ मैं अपनी एक रेसिपी तैयार करी थी। असल में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मेरा एक माइंड में सोचा कि चलो ये ट्राई करती हूँ, तो क्या ये कामयाब होता है? तो मैंने बस आलू लिए, मैंने आलू को बॉयल किया जैसे हम आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए, आलू की शामी बनाने के लिए वो सारा कुछ तैयार करते हैं, तो मैंने वही सारा कुछ बनाया और साथ में रोटी जो है ना वो बनाई और उसको जैसे शौरमा की तरह या रोल की तरह रेडी करते हैं, मैंने उस तरह किया। तो ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है, जो बच्चे खाना खाने से जो भागते हैं, तो इस तरह की थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बना के दे दो तो वो बहुत शौक से खा लेंगे। और अगर आपको इसके साथ साथ मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा।